सीजेपी का आंदोलन खत्म होने के बाद अभिजीत दीपके अब सवालों के घेरे में हैं, तो वहीं पुलिस ने भी कार्यवाही तेज कर दी है। सीजेपी के लोग सोच रहे थे कि आंदोलन के नाम पर हिंसा करेंगे और कार्यवाही भी नहीं होगी। सरकार पर एफआईआर वापस लेने को लेकर समझौता कर सीजेपी के लोग काफी उछल कूद मचा रहे थे, लेकिन अब पुलिस ने ऐसा खुलासा किया है जिससे सीजेपी के लोगों के होश उड़ गए हैं और अब तो पुलिस कार्यवाही भी शुरू हो गई है, जिसको लेकर जंतर मंतर से धरना खत्म कर लौटी कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर से आंदोलन शुरू करने की बात कह दी। वहीं अभिजीत दीपके को लेकर भी कहा जा रहा है कि उन्हें भी कार्यवाही से डर सताने लगा है। यही वजह है कि दीपके अब कपिल सिब्बल से मिलकर कानून से बचने का तरीका ढूंढ रहे हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के दौरान जिन युवाओं पर केस दर्ज हुए थे उन्हें वापस लेने की मांग तेज हो गई है, लेकिन इस मामले में दिल्ली पुलिस को अभी आधिकारिक आदेश नहीं मिला है। पुलिस ने 20 एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान जिन पत्रकारों पर हमले हुए थे उन केसों को वापस नहीं लिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी एफआईआर वापस नहीं ली जाएगी, केवल वो मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया में शामिल होंगे जो सरकार या दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज किए गए हैं। दूसरी ओर महिला पत्रकारों से छेड़छाड़, मारपीट, अन्य आपराधिक आरोपों जैसे निजी शिकायतों के आधार पर दर्ज मामलों में कानूनी कार्यवाही पहले के तहत जारी रहेगी। दरअसल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रंका ने एक ट्वीट किया जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को टैग करते हुए समझौते के मुताबिक काम न होने की बात कही है। आशुतोष रंका ने कहा कि समझौते में कहा गया था कि आंदोलनकारियों के खिलाफ कोई पुलिस कार्यवाही नहीं होगी। इसके बाद भी बिहार और बंगाल में बड़ी संख्या में छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा दिल्ली में सैकड़ों छात्रों को सर्विलांस किया गया है या फिर उनका उत्पीड़न किया गया है। ऐसा कई राज्यों में हो रहा है। ये बात इस बीच सामने आई जब सीजेपी ने सरकार को मंगलवार तक का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर समझौते के मुताबिक कार्यवाही नहीं हुई तो पार्टी दोबारा सड़कों पर उतरकर आंदोलन शुरू करेगी। वहीं दिल्ली पुलिस के अनुसार आंदोलन के दौरान राजधानी में लगभग 20 एफआईआर दर्ज की गई थी। इनमें अधिकांश मामले प्रदर्शन, हिंसा और कानून व्यवस्था से जुड़े हैं, जबकि करीब 5 मामले निजी शिकायतों के आधार पर दर्ज हुए हैं। इन निजी मामलों में महिला पत्रकारों के साथ छेड़छाड़ और मारपीट जैसे आरोप शामिल हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में सरकार या पुलिस अपने स्तर पर मुकदमा वापस नहीं ले सकती क्योंकि शिकायतकर्ता निजी व्यक्ति है। इन मामलों में आरोपितों की पहचान, गिरफ्तारी और आगे की कानूनी कार्यवाही प्रक्रिया जारी रहेगी। वहीं दिल्ली में सीजेपी के नेतृत्व में 20 जुलाई 2026 को संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा और उसके बाद 20 से 25 जुलाई के बीच जंतर मंतर पर चले प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस की जांच में बड़े खुलासे सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस के हवाले से खबरों में बताया जा रहा है कि प्रदर्शन स्थल पर मौजूद 2873 ऐसे लोगों की पहचान की गई है जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जिनमें से 979 लोगों पर हत्या के प्रयास, डकैती, लूट, दुष्कर्म, महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध, आर्म्स एक्ट, अपहरण, स्नैचिंग और एनडीपीएस जैसे गंभीर मामलों में केस दर्ज है। जांच के बाद दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन लोगों की पहचान फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, सीसीटीवी फुटेज, पुलिस कर्मियों और आम लोगों द्वारा बनाए गए वीडियो, साथ ही अन्य तकनीकी माध्यमों से की गई है। इसके साथ ही जांच में ये भी सामने आया है कि कई आरोपित 20 से 25 जुलाई के बीच बार-बार प्रदर्शन स्थल पर लौटे। वहीं जो लोग प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें गाली दे रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्यवाही तेज हो गई है। वहीं सीजेपी द्वारा एफआईआर वापस न लेने पर फिर से आंदोलन करने की बात कहने के बीच ये सामने आया है कि दर्ज एफआईआर वापस लेने को लेकर अंतिम फैसला कोर्ट का ही होगा और उसकी अनुमति के बिना कोई भी मामला स्वतः समाप्त नहीं हो सकता। अगर किसी मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है और पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलते हैं तो पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। वहीं गंभीर मामलों में हाईकोर्ट बीएनएसएस की धारा 528 के तहत एफआईआर निरस्त करने पर विचार कर सकता है। वहीं दिल्ली पुलिस ने उन आरोपों को खारिज किया है जिसमें कहा गया है कि सीजेपी के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बिना किसी उकसाने के बल प्रयोग किया गया। पुलिस ने अपने बयान में कहा कि प्रदर्शन के लिए केवल जंतर मंतर पर धरना देने की अनुमति दी गई थी। संसद की ओर मार्च निकालने या तय प्रदर्शन स्थल से आगे बढ़ने की इजाजत ही नहीं थी। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि प्रदर्शनकारियों से कई बार घोषणा करके तय जगह पर ही रहने की अपील की गई। इसके बावजूद प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग आगे बढ़ते रहे। इस दौरान बैरिकेड्स को नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस को निशाना बनाया गया और कई पुलिस कर्मियों, जिनमें वरिष्ठ और बुजुर्ग अधिकारी भी शामिल थे, उन्हें घेर कर धक्का मुक्की और बदसलूकी की गई। तो देखा आपने कैसे पुलिस ने सीजेपी की पोल खोल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें